મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેની મદદથી અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક પણ મળી જશે। तो જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય। जवाब प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1 गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो जवाब आवश्य गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। नंबर 2 लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो जवाब आवश्य लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। नंबर 3 खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती खड़ा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो जवाब आवश्य खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती खड़ा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। नंबर 4 तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो जवाब आवश्य तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। नंबर 5 लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो जवाब आवश्य लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। नंबर 6 लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो जवाब आवश्य लेखक गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। नंबर 1 गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो जवाब आवश्य गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसीलिए वहां से विदा लेते समय इन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। नंबर 2 लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो जवाब आवश्य गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वह बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। नंबर 3 सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो जवाब आवश्य सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। नंबर 4 लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो जवाब आवश्य लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1 लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो जवाब आवश्य गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह इसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। नंबर 2 दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जवाब आवश्य दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों का मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नए नए कोपले फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं।
पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। त्यार पछी नंबर 3, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो जवाब आवशे गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी क्रोधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। प्रश्न नंबर 4, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जवाब आवशे गुलमर्ग के सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो जवाब आवशे गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। नंबर 2, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो जब उसे मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बेरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। प्रश्न नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह चंद्र दृश्य किस समय का है? तो जवाब से सायंकाल। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, जेमां नंबर 1, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। नंबर 1, साधारण तो असाधारण। नंबर 2, मान तो अपमान। नंबर 3, उदार तो अनुदार। नंबर 4, रंग तो बेरंग। नंबर 5, स्मृति तो विस्मृति। त्यार पछी नंबर 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेष शब्द बनाइए। नंबर 1, सुरमा तो सुरमय। नंबर 2, बरसात तो बरसाती। नंबर 3, तूफान तो तूफानी। नंबर 4, चमक तो चमकीला और चमकदार। नंबर 5, विस्फोट तो विस्फोटक। त्यार पछी नंबर 3, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। नंबर 1, लाल तो लालिमा। नंबर 2, खामोश तो खामोशी। नंबर 3, कमजोर तो कमजोरी। नंबर 4, आकर्षक तो आकर्षण। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, विस्फोट, किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना। बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। नंबर 2, आकर्षण, खिंचाव, तो तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। नंबर 3, पारदर्शक, आर पार दिखलाई देने वाला, तो घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। तो त्यार पछी नंबर 4, रोमांचक, तो रोगटे खड़े कर देने वाला, तो जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाइए। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 9 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। जो विद्यार्थी मित्रों तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं।